गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे अभ्यास। अभ्यास में प्रश्न 1 उत्तर दीजिए। ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। उत्तर: ऐसे कार्य जो मैं देश की सेवा के लिए करना चाहता हूँ वो इस प्रकार है। मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं पानी की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं बिजली की बचत करूँगा। मैं अच्छी तरह से पढ़ाई करूँगा। अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? माने आप सिपाही होते तो आप क्या करते? अगर मैं सिपाही होता तो एक, डटकर शहीदों की रक्षा करता। जो शहीद हो रहे हैं उनकी मैं डटकर रक्षा करता। किसी भी मुसीबत में राष्ट्र का द्रोह नहीं करता। माने कोई भी मेरे पर मुसीबत आ जाए तब भी मैं राष्ट्र के साथ हमेशा समर्पित रहूँगा, उसके साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। आपत्ति के समय पर मेरे प्राण भी दे देता। अगर देश पे कुछ देश में अगर कोई बड़ी आपत्ति आ जाती है तो उसके लिए मैं अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। तीसरा प्रश्न, एक सैनिक लड़ते लड़ते घायल हो गया है तो वो क्या क्या सोचता होगा। उत्तर: अगर कोई लड़ते लड़ते कोई सैनिक घायल हो जाता है तो वो क्या क्या सोचेगा। मैं घायल ना होता तो अंत तक जूझता रहेगा। माने कि मैं अगर घायल ना हो जाता, मुझे चोट ना लगती तो मैं अंत तक माने लास्ट तक मैं अपने देश के लिए लड़ता रहूँगा। मेरे साथ सैनिक भावुक ना हो तो अच्छा है। माने कि जो मुझे चोट लगी है तो उसके कारण दूसरे सैनिक मेरी चिंता ना करे और वो डट कर लड़ाई करे, ऐसा वो चाहता है। हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? उसके रंगों के अर्थ क्या है? इसके रंगों के अर्थ क्या हैं? हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग वीरता और बलिदान का है, सफ़ेद रंग शांति और हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का प्रतीक है। उसके बाद प्रश्न 2, इस गीत में बच्चे द्वारा देश सेवा के लिए कुछ काम करने की भावना व्यक्त हुई। गीत पढ़कर बताइए क्या होगा जब बच्चा धूप में पसीना बहाएगा तो क्या होगा। तो खेत हरे भरे हो जाएंगे और फसल से लहरा उठेंगे, देश समृद्ध हो जाएगा। दुनिया में कहीं बम नहीं गिरेंगे, दुनिया में शांति बनी रहेगी और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, किसी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। बच्चा मंजिल से पहले कहीं दम नहीं लेगा। माने कि जब तक उसे मंजिल अवश्य प्राप्त होकर ही रहेंगी, वो आगे ही बढ़ता रहेगा। माने जब तक उसे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तब तक वो आगे बढ़ता ही रहेगा। धरती पर पाप भी जन्म नहीं लेंगे, तो दुष्पूर्ण खत्म हो जाएगा और धरती पर स्वर्ग उतर आएगा। कोई बुरा आदमी धरती पर रहेगा ही नहीं, इसलिए कोई भी बुरा आदमी जन्म ले भी नहीं सकता है। तीसरा, गीत में एक पंक्ति है, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये एक नारा है जो हमें कई अवसरों पर बोलता है। सोचो और बताओ, तुम ये नारा किन किन अवसरों पर बोलते हो। तो हम ये नारा 15 अगस्त स्वतंत्र दिन, 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन, गांधी जयंती, शहीद दिन आदि अवसरों पर यह हम बोलते हैं जय हिंद नारा। इस नारे के अलावा आप कौन कौन से नारे और बोलते हैं? तो इस नारे के अलावा हम जय जवान, जय किसान, आज़ाद हिंद जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहो, आधी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे आदि नारे बोलते हैं।
प्रश्न 4, इस गीत में बच्चे ने अपने आप को देश का सिपाही बताया है। तुम भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना चाहते होंगे, बताओ बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। जो मैं बड़े होकर शिक्षक बनना चाहता था, इसलिए वहाँ पर मैं शिक्षक लिखा हुआ है। आप जो भी बड़ा होकर बनना चाहते हो वहाँ पर लिखना है। क्यों बनना चाहते हो? मैं शिक्षक बनना तो क्यों? बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे। अभी स्वाध्याय हमने यहाँ पर अभ्यास की चर्चा की। अभ्यास के चारों प्रश्न के सभी प्रश्नों के हमने उत्तर दिए। अब हम पहुँचेंगे स्वाध्याय की ओर। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? माने बच्चा जब धूप में पसीना बहाता है तो उससे क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहरा उठेंगे। दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की वो आंखों का तारा बनेगा। नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? माने जो छोटा सिपाही है वो सबको क्या दिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार का भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही दुनिया में कहाँ क्या गिरने नहीं देगा? माने क्या गिरने नहीं देगा? तो आपको पता है कि नन्हा राही दुनिया में बम नहीं गिरने देगा। देश का सिपाही कौन है? नन्हा सा बालक। जो नन्हा बालक है वो देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर निडर हो गए, माने सीना तान के चलेगा, किसी से वो डरेगा नहीं। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। अ तो बड़ा तो छोटा, बाया माने बाया, धूप तो छाव, धरती आकाश, ऊंचा नीचा। पूर्व विलोम शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। मेरा उदाहरण, सब बच्चे आगे चल रहे हैं, कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहता है। मेरा बड़ा भाई किसान है, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है। अशोक का दाया पैर जख्मी है, अशोक का दाया पैर अच्छा है। धूप में पसीना निकलने लगता है, छाँव में शीतलता मिलती है। धरती में पौधा उगता है, आकाश में बादल होते हैं। नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तुलसी का पौधा नीचा होता है। अभी पर्यायवाची शब्द, तो राही का मुसाफिर, पंथी, सिपाही का फौजी सैनिक, धरती का पृथ्वी धरा, रास्ता पंथ, राही मंजिल का लक्ष्य ध्येय। तो आज की पढ़ाई हमने यहाँ तक की करनी है। हमने आज अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा की। अभी भी हमारा काम बाकी है, लेकिन आज हम इतना ही देखेंगे। आपको क्लास वर्क में फेयर बुक के अंदर माने अपनी कॉपी में नोटबुक में इसको आज का क्लास वर्क लिखना है। मैं PDF ग्रुप में भी शेयर करूँगा ताकि आप अच्छी तरह से इसे लिख सकें। थैंक यू।